हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एचटीटीपी मॉड्यूल के बारे में। ये किसके लिए होता है? ये हमारे जो बेसिक सर्वर्स बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो जो नोड जीएस है उसमें एचटीटीपी मॉड्यूल क्या काम करता है? हमारे वेब सर्वर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो भी हमारी एचटीटीपी की रिक्वेस्ट रहती है और रिस्पॉन्स रहता है उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जो भी हमारे को एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का यूज़ करता है उसका यूज़ करके हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे जो कोड नोड जीएस होता है, इसमें हम एक फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस जेएस का, इसको फिर एचटीटीपी रिक्वेस्ट बनाने के लिए। लेकिन हम नॉर्मली इसमें क्या, हम सर्वर बनाने के लिए लो लेवल पर अगर हमको कोड बनाना है तो हम का यूज़ करेंगे, एचटीटीपी मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आपको जो एचटीटीपी मॉड्यूल है आपको इसको इंपोर्ट करना है। अगर आप कॉमन जीएस का यूज़ कर रहे हो, मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली इसको रिक्वायर करके इंपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप ईएस मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली इंपोर्ट एचटीटीपी फ्रॉम एचटीटीपी सब इंपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको बेसिक एचटीटीपी सर्वर बनाना है तो आप क्या करो, आप एचटीटीपी को रिक्वायर कर लो आपके उसके अंदर से, नोड जेएस के अंदर से। उसके बाद आप क्या करो, एक सर्वर बनाओ। उस सर्वर नाम की मतलब एक वेरिएबल बना लो। उस वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, http.create_server। ओके, ये आपको ये सिंटेक्स लिखना है। फिर आपको देना है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ओके, अब आपको इसमें एक इसके अंदर रिस्पॉन्स हेडर सेंड करना है कि अगर उसको हमने एक्सेस किया, सर्वर क्रिएट करा, तो उसमें हेडर कौन सा शो होगा। तो हम इसमें हेडर देंगे 200 और उसमें कंटेंट कंटेंट टाइप क्या देंगे हम, टेक्स्ट प्लेन कंटेंट देंगे। ओके, तो हमारे को कुछ रिस्पॉन्स सेंड करना है, अगर कोई भी इस रिक्वेस्ट को एक्सेस करेगा तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो रिस्पॉन्स के लिए हम यूज करते हैं ref.send, ref.end। उसमें हम क्या सेंड कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड सेंड कर रहे हैं। तो ये बॉडी को रिस्पॉन्स क्या जाएगा, हमारा जो जो ref.end में हम रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं वो हमारा हेलो वर्ल्ड जाएगा। ओके, तो अगर अब हमने सर्वर रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, हमने उसको इंपोर्ट भी कर लिया, लेकिन हम लोग को सर्वर को पहले लिसन कराना पड़ेगा कि सर्वर पहले किस पोर्ट पे हमारे को रन कराना है, वो हमको लिसन करवाना है। तो उसके लिए हम सर्वर को क्या करेंगे, जो हमारी फाइल का नेम है, जो हमने एचटीटीपी क्रिएट सर्वर क्रिएट करा था, उसको सर्वर को लिसन कराएंगे 3000 पोर्ट पर। और फिर हम अगर वो वर्क करा तो हम क्या करेंगे, सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट 3000 पोर्ट। ओके, ये हम डायरेक्टली शो करा सकते हैं। तो ये हमने बेसिक एचटीटीपी सर्वर बनाया किसका यूज करके, एचटीटीपी मॉड्यूल का यूज करके। ओके, तो और अब मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो एचटीटीपी क्रिएट सर्वर है वो क्या करता है, कॉलबैक फंक्शन रहता है जिसमें हम पैरामीटर क्या दे रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं और रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये सर्वर को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। और जो रेफ डॉट रिटर्न हेड है, ये सेट करता है स्टेटस कोड जो हेडर्स में शो होगा। जब हेडर्स में हमारा रिस्पॉन्स हो जाएगा तो उसमें क्या स्टेटस कोड शो होगा, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। और रेफ डॉट एंड ये करता है, रिस्पॉन्स सेंड करता है क्लाइंट को, जो रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं यहाँ पे उसको सेंड करने के लिए हम रेफ डॉट एंड का यूज करते हैं। अब अगर हमारे को एक्सेस एक्सेस करना है रिक्वेस्ट डाटा को, तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको सर्वर क्रिएट करना होता है आपका, और आपको डायरेक्ट आपको मेथड पता करनी है तो डायरेक्ट उसकी मेथड पता कर सकते हो। आपको उसका यूआरएल पता करना है तो आप डायरेक्ट यूआरएल एक्सेस कर सकते हो। और आपको जो हेडर सेट करना रहता है आप वो हेडर सेट कर सकते हो। और फिर आपको एक्सेस करना है उसको रिक्वेस्ट, तो आप कैसे कैसे कर सकते हो, रेफ डॉट एन रिक्वेस्ट रिसीव्ड, आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हो अगर आपको रिक्वेस्ट डाटा एक्सेप्ट करना है। ओके, अब इसमें बहुत सारी इंस्पेक्ट करने के लिए हेडर्स रहते हैं, रिक्वेस्ट डॉट मेथड, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, आप इनका यूज़ कर सकते हो। ओके, और जब मैं आपको सिंपल राउटिंग बताऊं कि हम राउटिंग कैसे करते हैं हमारी एचटीटीपी का यूज़ करके, तो एचटीटीपी में क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक सर्वर क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम इफ कंडीशन लगाते हैं कि इफ अगर हमारा रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल अगर हमारे नॉर्मल राउट पे आया तो क्या होगा, हमारा 200 जाएगा। ओके, 200 रिक्वेस्ट कोड जाएगा, हम राइटर हेड में 200 सेंड करेंगे कंटेंट में। और अगर रेफ डॉट जो एंड में उसका रिस्पॉन्स क्या जाएगा, होम पेज जाएगा। ओके, और एल फेस में अगर हमारा अबाउट सेक्शन में गया तो हम उसमें भी सेम हेडर सेंड करेंगे, और इसमें हमारे एचटीएमएल में क्या जाएगा, अबाउट पेज जाएगा। ओके, तो हम डायरेक्टली इस तरीके से हमारे एचटीएमएल को हम शो कर सकते हैं यूजिंग सर्वर, एचटीटीपी सर्वर के द्वारा हम एचटीटीपी जो हमारा एचटीएमएल कोड है उसको डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। और इससे हम डायरेक्टली इसकी इफ एल्स कंडीशन का यूज करके हम इसकी राउटिंग कर सकते हैं। ओके, तो सेम इसी तरीके से हम एक 404 नोट फाउंड का पेज क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हमारे एचटीटीपी सर्वर का यूज करके। तो अगर हमारे को कुछ डाटा सर्व करना है, जेसन डाटा, तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमने एक डाटा बनाया मैसेज हेलो जेसन, अब हमारे को ये मैसेज सेंड करना है ये डाटा वाला, किसमें, रिस्पॉन्स में। तो हम इसमें सेम हमारा सर्वर क्रिएट करेंगे। फिर इसमें इसमें हम बनाएंगे एक रिक्वेस्ट यूआरएल का, किस पे जाएगा, हमारा एपीआई पे जाएगा। अगर हमारा एपीआई पे गया तो हम क्या सेंड करेंगे, उसको डाटा रहता है ना हमारा, वो जेसन फॉर्म है, वो जेसन फॉर्म को और हमारे को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें इसको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे,
जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और जो हमारा डाटा आएगा उसको लेंगे हम ऑब्जेक्ट फॉर्म पे, वो जेसन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हम दे देंगे रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे उसको, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया अगर पोर्ट को हमारे को लिसन करना है तो हम उसको पर्टिकुलर किसी एक पोर्ट पे लिसन करते हैं, ओके। तो इसमें हमने क्या 3000 पोर्ट पे लिसन करा है। आप इसमें अदर पोर्ट पे भी यूज़ कर सकते हो जैसे, लेकिन इसमें कुछ ब्लॉक रहते हैं जो ऑलरेडी यूज रहते हैं, इसलिए हम 3000 का यूज़ करते हैं क्योंकि वो अधिकतर टाइम पे वो फ्री रहता है वो वाला पोर्ट। तो अगर इसमें हमने जो की कंसेप्ट पढ़े कि हमने जो रिक्वेस्ट डॉट मेथड रहता है उसकी मदद से हम HTTP मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे गेट पोस्ट इनका यूज़ कर सकते हैं। और जो रिक्वेस्ट डॉट URL है, ये हम किसी भी URL का पाथ अगर हमको रिक्वेस्ट करना रहता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हमारे को स्टेटस कोड और हेडर शो करने हैं तो हम रेफ डॉट राइट हेड का यूज़ करते हैं। अगर हमारे को रिस्पॉन्स सेंड करना है तो हम रेफ डॉट एंड का यूज़ करते हैं। और अगर हमारे को सर्वर क्रिएट करना है तो हम क्रिएट सर्वर का यूज़ करते हैं, ओके। तो ये जितने भी थे, ये हमने एक नॉर्मल सिंपल फंक्शन बनाया हमारा जो बैकएंड का सर्वर रहता है, वो भी किसका यूज़ करके HTTP मॉड्यूल का यूज़ करके। जैसे जब अभी जो हम यूज़ करते हैं नोड.js में, हम एक्सप्रेस.js एक फ्रेमवर्क है जिसमें ये सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं, तो हम उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं विदाउट किसी हमारा अभी क्या हमने खुद से हेडर सेट करे, वो सारी चीज़ें हमने खुद से करी। लेकिन उसमें क्या होगा, हम डायरेक्टली उसका यूज़ कर सकते हैं, हमारा सर्वर 2 3 4 लाइन में हमारा सर्वर क्रिएट हो सकता है। इसमें हमारा थोड़ा मतलब कोड बढ़ जाता है। तो हम अधिकतर हम एक्सप्रेस का यूज़ करते हैं सर्वर बनाने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा HTTP रिक्वेस्ट काम कैसे करती है, क्योंकि एक्सप्रेस के उसमें वर्क वो HTTP पे ही करता है, ओके। तो ये अगर आपको एक फुल एक कंप्लीट कोड है, एक सिंपल सर्वर है जिसमें क्या हमारे को HTTP को रिक्वायर करना होता है, हमें एक सर्वर बनाना होता है, उसमें हेडर सेट करने होते हैं। फिर हमारे को अगर अलग अलग राउट्स है तो उस हिसाब से हमें को रिक्वेस्ट डॉट URL से पता लगा के हम अलग अलग पेज पे अलग अलग डाटा रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। और हम सर्वर भी उसको लिसन करना होता है फाइनली हमारे को। तो ये एक हमारा सिंपल, एक मान सकते हो सिंपल एक बैकएंड सर्वर है जिसमें हमारा रिस्पॉन्स जा रहा है हेडर में या ब्राउजर में, ओके। तो अगर आपको ये समझ में आया कि HTTP मॉड्यूल क्या होता है, हम बेसिक सर्वर कैसे बनाते हैं HTTP मॉड्यूल से, तो आपको कुछ डाउट भी है रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।